विवेक ओबरॉय जो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, लेकिन बॉलीवुड ने उनका करियर खराब कर दिया। एक कंट्रोवर्सी के बाद उनको फिल्मों में काम मिलना तो दूर, साइन की हुई फिल्मों की अमाउंट भी उनको वापस करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं उनकी पूरी लाइफ स्टोरी। विवेक ओबरॉय का जन्म 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता सुरेश ओबरॉय जो पंजाबी है और वो भी एक एक्टर है। विवेक पहले मायो कॉलेज अजमेर में थे, फिर उन्होंने मीठीबाई कॉलेज मुंबई से एजुकेशन पूरी की। लंदन में एक एक्टर के वर्कशॉप पर विवेक की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई और वो विवेक को न्यूयॉर्क लेकर गया और न्यूयॉर्क में विवेक ने फिल्म एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री की। जब विवेक की पहली मूवी कंपनी के ऑडिशन थी, तब विवेक ने राम गोपाल वर्मा से 15 दिन मांगे और वो कैरेक्टर अच्छे से प्ले करने के लिए विवेक स्लम में रहा। वहाँ की लाइफस्टाइल, लैंग्वेज, बिहेवियर सब नोटिस करके जब वो लौटा, तब विवेक इमीडिएटली उस रोल के लिए सिलेक्ट हुआ। 2002 में कंपनी मूवी से विवेक ने डेब्यू किया और वो फिल्म सुपर डुपर हिट थी। फिर उसी साल साथिया मूवी रिलीज हुई और वो भी ब्लॉकबस्टर थी। विवेक के करियर का ये बेस्ट टाइम था, लेकिन क्यों हो गया ना कि सेट्स पर वो ऐश्वर्या राय से मिला और दोनों की डेटिंग शुरू हुई। तब ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप किया था और उनकी स्टोरी काफी चर्चे में थी और सलमान तो वैसे ही पहले से पॉजिटिव थे और ये बात सुनकर वो काफी परेशान हुए। और उस टाइम सलमान ने बहुत लोगों से झगड़ा किया था, ऐश्वर्या को कॉल करता था और इन एक्टर्स के साथ उसका रिश्ता है ऐसी रबिश बातें भी करता था। विवेक और ऐश्वर्या जब रिलेशनशिप में थे, तब सलमान ने हेविली ड्रंक करके विवेक को भी कॉल किया, गंदी गालियां दी और मारने की धमकी भी दी। तो उस टाइम विवेक शायद वो बात सलमान से मिलकर सुलझा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सलमान और विवेक का ये इंसिडेंट होने के बाद सोहेल खान जो विवेक का बेस्ट फ्रेंड था, उसने ये सब सॉर्ट करने का प्रॉमिस भी विवेक को दिया था और शायद सोहेल सलमान से बोला भी था, लेकिन विवेक ने किसी की एक नहीं सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। अब इसमें पूरी गलती सलमान की है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत लोगों ने ये मैटर सॉर्ट करने का वादा विवेक से किया था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और सलमान को एक्सपोज किया। और जो बात सलमान ने ऐश्वर्या को बोली थी, वही सेम धमकी विवेक को भी दी, लेकिन विवेक ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोहेल और विवेक की दोस्ती भी टूट गई और सोहेल आज तक विवेक से बात नहीं करता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐश्वर्या राय ने भी विवेक से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वो किसी भी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक की पूरी जिंदगी बदल दी। इसके बाद विवेक को अच्छे फिल्म्स आना बंद हो गई, लेकिन फिर भी कुछ डायरेक्टर्स ने उसके साथ काम किया। मस्ती, युवा, ओमकारा ये मूवीज रिलीज हुई। विवेक को बॉलीवुड से मानो बैन ही कर दिया था। किसी भी बड़े डायरेक्टर को विवेक को कास्ट करने का मतलब सलमान खान से पंगा, और ये रिस्क कोई उठाना नहीं चाहता था। 2007 में शूट आउट एट लोखंडवाला मूवी रिलीज हुई, लेकिन फिर भी विवेक को दूसरे फिल्म्स नहीं मिले। एक इंटरव्यू में विवेक ने कहा कि शूट आउट एट वडाला के लिए उसको अवार्ड भी मिला था, लेकिन उसके बाद एक साल वो घर पर ही बैठा था। 2008 में मिशन इस्तांबुल रिलीज हुई, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली। 2009 में विवेक ने कुर्बान मूवी की, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। 2010 में प्रिंस मूवी रिलीज हुई, लेकिन वो भी फ्लॉप थी। उसी साल राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र मूवी रिलीज हुई और वो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। फिर 2011 में विवेक ने देख इंडियन सर्कस फिल्म प्रोड्यूस की और वो 16th बुसान फिल्म फेस्टिवल में फीचर हुई और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। 2012 में किस्मत लव पैसा दिल्ली रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो फेल हो गई। क्रिश 3 में विवेक ने सुपर विलन का रोल प्ले किया और उसकी बहुत तारीफ हुई और मूवी सुपरहिट थी। 2014 में विवेक ने वॉइस डबिंग की इलेक्ट्रो की, जो हिंदी डब्ड वर्जन है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की। 2017 में विवेक ने तमिल में अपना डेब्यू किया एक्शन थ्रिलर मूवी विवेकम से। यह मूवी ठीक ठाक चली। फिर विवेक ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया बैंक चोर मूवी में। 2019 में विवेक ने रामचरण की तेलुगु मूवी विनया विधेय रामा में भी सपोर्टिंग रोल किया और ये मूवी सुपरहिट थी। 2019 में विवेक ने मलयालम में डेब्यू किया मोहनलाल के साथ। मूवी का नाम लूसीफर है, जो हिट हुई थी। फिर पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फेल हो गई। 2022 में विवेक ने कड़ुआ मूवी की, जो हिट थी। जब बॉलीवुड में उसको ऑफर्स मिलना बंद हो गए, तब विवेक साउथ मूवीज करने लगा, लेकिन अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं
हुई होती तो शायद विवेक आज एक बड़ा सुपरस्टार होता, क्योंकि उसमें वो टैलेंट था। और अफेयर की बात करें तो ऐश्वर्या राय ने कभी भी उसका और विवेक का रिलेशन कंफर्म नहीं किया और उसको बीच में ही डंप कर दिया। विवेक ने फराह खान के शो में ऐश्वर्या राय को लेडी विथ प्लास्टिक हार्ट भी बोला था। 29 अक्टूबर 2010 में विवेक ने प्रियंका आल्वा से शादी कर ली। प्रियंका आल्वा जो कर्नाटक के मिनिस्टर जीवाराज आल्वा की बेटी है। आज विवेक इज ब्लेस्ड विद अ सन एंड अ डॉटर। विवेक ओबरॉय की कंपनी करम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 25 फ्लैट्स ठाणे महाराष्ट्र में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की फैमिलीज को डोनेट की है। 25 लैक्स विवेक ने एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए डोनेट किए हैं। और 2002 में विवेक ने यशोधरा ओबरॉय फाउंडेशन भी चालू किया, जो सुनामी विक्टिम्स कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। विवेक ओबरॉय ने 3 मिलियन डोनेट भी किए हैं। अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो विवेक ओबरॉय की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो सलमान खान के साथ हुई थी। इससे बड़ी कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और विवेक ओबरॉय ना ही ड्रग्स लेता है ना अल्कोहल। विवेक तो टी और कॉफ़ी भी नहीं लेता। पहले विवेक नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन करीना कपूर से इंस्पायर होकर विवेक भी वेजिटेरियन हो गया। विवेक ने सिर्फ एक बार एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें ऐश्वर्या, सलमान और विवेक और ऐश्वर्या अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ थी। और ये एक फ़नी मीम था। इस पर विवेक को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से नोटिस आई थी और इस पर सोनम कपूर, निधि राजदान, ज्वाला गट्टा ने ट्वीट किया था। फिर विवेक ने सोनम कपूर को रिप्लाई दिया दैट शी वुड ओवर एक्ट लेस इन फिल्म एंड ओवर रिएक्ट लेस ऑन सोशल मीडिया। विवेक ने ये भी कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और वो माफ़ी भी नहीं मांगेगा। तो ये थी विवेक की लाइफ स्टोरी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक ने नहीं की होती तो आज विवेक कहाँ होता?